हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, दोहा के अंदर भारत और तालिबान के नुमाइंदों के बीच पहली फॉर्मल मीटिंग हो चुकी है और ये मीटिंग तालिबान की गुजारिश पर, तालिबान की रिक्वेस्ट पर हुई है। दोस्तों, तालिबान ने ये कहा है कि वो भारत के साथ हर तरह का ट्रेड करना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान और भारत के पुराने रिश्तों को कायम रखना चाहते हैं। दोस्तों, तालिबान ने भारत से मदद की रिक्वेस्ट की है। इसके बाद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद भारत के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि भारत को अफ़गानिस्तान में शिकस्त मिल गई है, भारत अफ़गानिस्तान में नाकाम हो चुका है। भारत और तालिबान की इस मीटिंग के बाद सबसे बड़ा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पर पड़ा है। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि तालिबान आर बेगिंग फॉर हेल्प। दे सेड दे बिलोंग टू दी सेम वर्ल्ड, प्लीज़ रिकग्नाइज अस। सिर्फ यही बड़ी खबर नहीं है, बल्कि एक और भी बड़ी खबर है कि इंडिया समन्स फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग विद तालिबान टॉप लीडरशिप। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बताया था, बल्कि 2 दिन पहले की बात है, जब हमने प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि जो तालिबान है उनका अंदाज़े बयां, उनका टिल्ट इस वक्त नज़र आ रहा है, बदला हुआ है, बदले नज़र आते हैं मेरे सरकार। तो वो बात कर रहे थे भारत की और उन्होंने काफ़ी तकरीबन सतांगज़ई साहब जो उन्होंने 4-5 मिनट तक इंडिया के हवाले से बात की। उनका कहना ये था कि वो चाहते हैं कि इंडिया से जो है एयर रूट के ज़रिए भी तिजारत हो, दूसरी तिजारत भी हो, ज़मीनी रास्ते तिजारत जो पाकिस्तान के रास्ते होती है वो भी हो। हम उनके साथ बड़े अच्छे, मतलब हर तरह के वो ताल्लुकात कायम करना चाहते थे इंडिया से हर तरह की ट्रेड शुरू करना चाहते थे। उसके बाद ये सवाल किया जाने लगा कि मोदी हुकूमत की तरफ से बड़ी खामोशी है, लेकिन ये खामोशी टूट गई और अब टॉप लीडरशिप जो उनकी है वहाँ पर सतांगज़ई मेट मिस्टर मित्तल इन दोहा, जहाँ पर बातचीत हुई है। उस बातचीत के अहम पॉइंट्स क्या हैं, ये बताने से पहले मैं आपको एक और डेवलपमेंट ये बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी, और जहाँ पर उन्होंने जो बात की उनका भी पॉइंट यही था जो कि अफ़गानिस्तान और तालिबान है। उनका कहना था अर्जेंट स्टेप्स नीडेड टू स्टेबलाइज सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान। इसके अलावा उन्होंने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वहाँ के, उनको ये बताया कि इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी टू रिमेन इन सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी विद अफ़गानिस्तान, अफ़गान एंड तालिबान। आपको मैं ये बताती हूँ कि जो इंडिया की बातचीत हुई है सतांगज़ई से, उस दौरान जो है वो क्या बात हुई है। इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से ये कहा गया कि जो ये मुलाकात है इसके लिए ऑफ़र तालिबान की तरफ से हुई। ऐसे ही हुआ होगा, हो सकता है ऐसे ही हुआ, जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो तो उस बातचीत के दौरान ही उन्होंने वो ऑफ़र ही थी एक तरह की कि आपको जो है हमने वहाँ पे डैम तोड़ दिया, आपका वहाँ से आपको निकाल दिया है, एम्बेसीज सारी बंद कर दी और जो बाकी सब कुछ जो कुछ उन्होंने किया। तो लेकिन हम इस वक्त अब हम इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में आ चुके हैं कि अब हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, तो हम आपसे ताल्लुकात चाहते हैं। इसमें जो मुलाकात में बातचीत वो ये है कि जो एम्बेसडर हैं इंडिया के, उनका ये कहना था कि इंडिया फियर्स दैट एंटी इंडिया मिलिटेंट कुड यूज़ अफगान सॉइल फॉर अटैक ऑन इंडिया। ये उन्होंने खदशा जाहिर किया। अब आप इसको ज़रा देखिएगा कि जो पाकिस्तान है उसके हमेशा से ये खदशात रहते थे ना, कि क्योंकि भारत वहाँ पर है अफ़गानिस्तान में, उसके बड़े स्टेक्स हैं, बहुत ज़्यादा उसकी मदाखलत है, इस वजह से वहाँ से हमारे खिलाफ दहशतगर्दी होती है। तो अब इंडिया का स्टैंड यही है। इसकी वजह यह है कि गेम पलट चुकी है, जो बाजी है वो उलट चुकी है, क्योंकि अब पाकिस्तान उस सिचुएशन में आ चुका है, उस पॉइंट पर खड़ा है कि जहाँ पर जो तालिबान हैं, जो अफ़गानिस्तान के जो नए लोग आ चुके हैं वो पाकिस्तान की बात सुन रहे हैं। और यही कहा जा रहा है कि इस वक्त उनको जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो भी डिक्टेट किया जा रहा है, जो भी उनको बताया जा रहा है पूरी दुनिया के साथ, जो उनके ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करवाई जा रही हैं, वो पाकिस्तान ही करवा रहा है। तो जो सिचुएशन इस वक्त ये है कि जिस सिचुएशन में पाकिस्तान हुआ करता था, अब उसमें इंडिया आ चुका है और इंडिया जो है वो उनको ये कह रहा है कि हम आपके साथ ताल्लुकात ठीक है कायम करते हैं, और लेकिन ये है कि हमें जो है इस चीज़ का हमें ख़तरा है, तो वहाँ से दहशतगर्दी ना हो। इसके अलावा वहाँ पे जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स है उसके हवाले से भी ज़ाहिर है गुफ्तगू हुई, ये सारी बातचीत हुई। तो ये जो भारत ने ये स्टेप लिया है उससे जाहिर है कि एक कंट्री जो कि आउट हो जाए, और वो ये क्यों चाहेगा कि वो आउट रहे,
वो तो जाहिर है कि उसको अगर इन होने का मौका मिल रहा है तो फ़ौरन होगा, लेकिन पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या समझता है? क्योंकि इसके बारे में दो चीज़ें कही जा सकती हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान ये बात किसी भी सूरत लाइक नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा कि अफ़गानिस्तान के जिस तरह अशरफ गनी की हुकूमत के ताल्लुकात थे भारत से, उसी तरीके से जो नए तालिबान की हुकूमत बने उनके भी ताल्लुकात वैसे ही अच्छे हो जाएं। उस सूरत में आप जानते हैं ये नहीं हो सकता कि दोनों मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात रहे वहाँ के, किसी एक के अच्छे होंगे और किसी एक के बुरे होंगे। तो पाकिस्तान ये जानता है कि अगर ताल्लुकात भारत से अच्छे हो गए तो फिर पाकिस्तान के से ताल्लुकात जो है ख़राब इसलिए हो जाएंगे कि वहाँ से जो है वही जो शिकायत एक रहती है कि दहशतगर्दी आएगी और फिर वही सब कुछ होगा और तालिबान की हुकूमत इंडिया के कंट्रोल में चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स उन्होंने की हैं। लेकिन इसके बारे में एक और चीज़ भी कही जा सकती है, जो कि बात की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान ने ही कहा है तालिबान को कि आप जिस तरह बाकी लोगों से कहा जा रहा है, ये उनको ये बात कही जा रही है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात की जाए और पूरी दुनिया से जो है ताल्लुकात इस वक्त, क्योंकि हरी में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ जो लग रहे हैं तालिबान को एक्सेप्ट करने के लिए वो पाकिस्तान, रशिया और चाइना है। लेकिन इसके अलावा जो अफ़गान तालिबान की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो जश्न मनाया वो तो देखा ही है, सारी जो हवाई फायरिंग सब कुछ हुआ, और उसके ऊपर जो उन्होंने कहा है ये हिस्टोरिकल डे वी लिबरेटेड आवर कंट्री फ्रॉम ए ग्रेट पावर, ज़बीउल्लाह साहब का ये जुमला था, उन्होंने ये कहा था। लेकिन इसका एक और एंगल भी है, जहाँ जश्न मनाया जा रहा था वहाँ पर एक और तबका, मुल्क का एक और हिस्सा ऐसा था जो कि ऐसा नहीं सोच रहा था, जिसने जश्न नहीं मनाया। उसकी क्या वजह है मैं आपको बता देती हूँ। फियर ऑन दी अदर साइड की अगर हम बात करें तो 22-year-old woman said I had to go to the bank with my mother, but when I went there Taliban were beating women with sticks and she frightened। उसने पहली मरतबा ये देखा था ये होते हुए और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुई। तो इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है तालिबान की वो ये है कि दुनिया उनको तस्लीम कर ले और दुनिया उनको पैसा दे और वो अपने मुल्क को चला सकें, क्योंकि वो ये जानते हैं, ये जो वो कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारी मदद करो, हमें तस्लीम करो। इसकी वजह यह है कि उन्होंने ये जान लिया है कि या तो वो इसी तरीके से पहाड़ों में रहते चले जाएं और उन्होंने ये समझ लिया कि दुनिया के सबसे बुरे इंसान वो हैं, क्योंकि पूरी दुनिया उनको शक की नज़र से देख रही है। पूरी दुनिया ये कह रही है कि तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुम लोगों को हुकूमत दी जाए, तुमने जिस तरीके से कब्ज़ा किया तो हम तुम्हें तस्लीम नहीं कर रहे, हम तुम्हें नहीं मान रहे। ये उनको समझ आ गई है और वो इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है कि ये तो हम तो बहुत बुरे हैं और पूरी दुनिया तो हमें मान नहीं रही, अब हम क्या करेंगे। दूसरा बड़ा चैलेंज उनका पॉवर्टी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, उनके पास पैसा नहीं। अच्छा, पैसा जो रिजर्व्स थे वो फ्रीज़ हो चुके, कुछ और पैसा बिलियंस रुपीस थे कुछ, और कुछ जो मिलियंस डॉलर्स थे वो भी उनके हाथ में इस वक्त नहीं है। उनके पास क्या है कि जो वो टैक्स कलेक्शन करते हैं बॉर्डर से, उस टैक्स कलेक्शन पर मुल्क नहीं चल सकता। बैंक्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, लोगों को रोज़गार, जॉब्स, ये सब कुछ एक मुल्क को चलाने के लिए उनके पास हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि वो शरीयत में से वो सख्ती भी उनको निकालनी पड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनको पैसा चाहिए, अगर उनको कंस्ट्रक्शन वहाँ पे चाहिए, अगर उनको अपनी हुकूमत चलानी है तो उनको ये सब करना पड़ेगा। आ रहा है पाकिस्तान के लिए एक मसला ये कि जहाँ हम ये कह रहे हैं कि पैसा आने की उम्मीद है, वहीं पर ये भी याद रखिए कि तालिबान क्या TTP को रोक पाएंगे, ऐसा नज़र नहीं आ रहा।